पाकिस्तान और भारत में जौहरी तसादुम करीब था, लड़ाई बढ़ रही थी, मिसाइल हमले हो रहे थे। मैंने दोनों को रोका। जिंदगी में सबसे ज्यादा पाक भारत जंग बंदी पर सराहा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, कहा कि उन्होंने दोनों ममालिक से राबता किया। पाकिस्तान और भारत को कहा, आओ तिजारत करते हैं। जंग बंदी के बाद अब दोनों खुश हैं। मेरे पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं। अमरीका से तिजारत पाकिस्तान की ख्वाहिश है। हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तानी शानदार लोग हैं, नाकाबिले यकीन मसनूआत बनाते हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि भारत ने तिजारत करना मुश्किल बना दिया है। मेरे इक़दामात के बायस भारत टैरिफ में 100% कमी पर राजी हो गया। दस मई की रात को हमारी तारीख में फैसला कुन मोड़ आया। मुसल्लह अफवाज ने इस रात अपनी बहादुरी का नया बाब रकम किया। 78 साल तारीख में पाक फौज की जुरत की मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि शाहीनों ने भारत के बड़े बड़े जंगी जहाज़ों को पतंगों की तरह काट कर रख दिया। दुश्मन ने अगर दोबारा जारिहत की तो पहले से ज़्यादा मौसर जवाब देंगे। वज़ीर आज़म ने बावर कराया कि हुकूमत अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। कौमी वहदत में जो दरारें नज़र आई थीं वो भारतीय जारिहत के बाद इत्तेहाद में बदल चुकी हैं। अब हमारी जंग दहशत गर्दों के खिलाफ है। भारत हमारी मगरबी सरहदों पर दरअंदाजी में मुलविस है। पाक भारत कशीदगी सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। दोनों ममालिक में मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद की बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंग बंदी के लिए पुरज़म है। पाक भारत डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस की गुफ्तगू जंग बंदी बरकरार रखने पर थी। हमें ये देखना है कि भारत और पाकिस्तान किस तरह बातचीत में मशगूल हो सकते हैं। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। भारत की 70 ममालिक के दिफाई अत्ताशियों को ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक ब्रीफिंग। भारतीय हुकाम ने पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों वाली कमेटी के लिए भी दस्तावेज तैयार कर लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई अमन और पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंग बंदी मुफाहमत को बरकरार रखने के पाकिस्तान के पुख्ता अज़म का अयादा किया। कहा कि अपने दिफा के हक़ में हमारा रद्द-ए-अमल मुतनासिब और मखसूस अहदाफ पर मबनी था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन और तरक्याती शराकत दारी पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में आइनी दीवार की तरह खड़ा है। पाकिस्तान बरतानिया के साथ ताल्लुकात और बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने का ख्वाहां है। बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक लाहौर की सेशन अदालत में पेश। बानी पीटीआई के वकील ने वज़ीर आज़म पर जिरा की। वकील ने सवाल किया कि क्या इस वक्त आपके सामने हर्जाने की कॉपी मौजूद है। वज़ीर आज़म ने कहा, थोड़ी मोहलत दें, मेरे वकला मुझे व्हाट्सएप पर दावे की कॉपी भेज रहे हैं। वकील के सवाल पर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि यह दुरुस्त है कि दावे में बानी पीटीआई ने बराह रास्त 10 अरब रुपए की ऑफर नहीं की थी। अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना और बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त खारिज। ATC रावलपिंडी ने दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने दरख्वास्त की मुखालफत में दलाइल दिए। अलीमा खान की जानिब से उनके वकला फैसल मलिक और अली बुखारी ने दलाइल दिए। शाह महमूद कुरैशी को दिल में तकलीफ के बायस जेल से PIC मुंतकिल किया गया। रहनुमा PTI के मुख्तलिफ टेस्ट जारी। वकील राना मुदस्सिर के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को फजर की नमाज के बाद दिल में तकलीफ हुई। जेल डॉक्टर्स ने चेकअप किया। तबीयत ना संभलने पर रेस्क्यू के जरिए PIC मुंतकिल किया गया। जेल इंतजामिया की जानिब से शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना को भी इतला दे दी गई। पाकिस्तानी अवाम ने फैसला कर लिया है। बानी पीटीआई को अब हर सूरत बाहर लाना है। बहुत जल्द सड़कों पर आएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा का दावा, बोले कि सड़कों पर आना हमारा आइनी और कानूनी हक है। आइन और कानून के मुताबिक सब मुल्क को चलने दें। हम इस निज़ाम के खिलाफ लड़ रहे हैं। अदलिया और सहाफ़त को आज़ाद करें।
आलिया हमजा ने भी कहा कि एहतजाजी तहरीक पर संजीदगी से काम शुरू हो चुका है। 25 करोड़ आवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ सीज़ फायर होना चाहिए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से काउंसिल ऑफ न्यूज़पेपर्स एडिटर्स के वफ्द की सदर CPNE काजिम खान की क़यादत में मुलाकात। गवर्नर पंजाब को पीका एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पीका एक्ट में तरमीम पर स्टेक होल्डर्स की मुशावरत पर जोर दिया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीका कानून पर स्टेक होल्डर की मुशावरत ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फेक न्यूज़ का तनासुब बहुत कम है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के तदारुक के लिए तरीक़ेकार होना चाहिए। वफ्द ने कहा फेक न्यूज़ पर काबू पाना ज़रूरी है, लेकिन पीका एक्ट के गलत इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीका एक्ट आम शहरियों के खिलाफ भी इस्तेमाल हो रहा है। पंजाब की अदालतों को स्टे ऑर्डर की दरखास्तों पर 15 दिन के अंदर फैसले करने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने हुक्म इम्तनाई और सिविल अपीलों से मुतालिक जुडिशल पॉलिसी 2009 पर अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया। DG डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने तमाम सेशन जजेस को मरासला अरसाल कर दिया। मतन में कहा गया स्टे ऑर्डर की दरखास्तों पर 15 दिन के अंदर फैसला किया जाए। अमरीकी सदर की टैरिफ पर मुज़ाकरात न करने वाले ममालिक को वार्निंग जारी। कहा कि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, अब मज़ीद इंतज़ार मुमकिन नहीं। मुआहदे तय नहीं हुए तो 50% तक टैरिफ नाफिज हो जाएगा। उधर अमरीकी मईशत में गैर यकीनी के बायस कर्जा वापस करने की रेटिंग में कमी। मूडीज ने 1917 से बरकरार अमरीका की रेटिंग को बेहतरीन से 1 दर्जा कम कर दिया। और मुल्क में हीट वेव का राज, सूरज की तपिश नाकाबिले बर्दाश्त, पारा मामूल की निस्बत 4 से 6 डिग्री ज़ायद रिकॉर्ड। तुर्बत में दर्जा हरारत 50 डिग्री को छू गया। लाड़काना, सखर, दादू, जैकबाबाद समेत सिंध और बलोचिस्तान के भी मैदानी इलाकों में गर्मी उरूज पर। तिबी माहिरीन की शहरियों को सर ढांपने और पानी के ज़्यादा इस्तेमाल का मशवरा। गर्मी की लहर अगले 3 से 4 रोज तक जारी रहने का इम्कान। अफगान तालिबान का बिजली के मंसूबे कासा 1000 का हिस्सा बनने का ऐलान। पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और काज़ाकिस्तान के साथ मुआहिदे तय पा गए। अफगान हुकूमत का कहना है कि मुतल्लिका अफगान हुकाम ने तीनों ममालिक के वुज़रा के साथ मुआहिदों पर दस्तखत किए। ताजिकिस्तान में होने वाले सरबराही इजलास के दौरान दस्तखत किए गए। पाकिस्तानी इक़दामात ने भारतीय एयरलाइंस का कबाड़ा कर दिया। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद भारतीय तैयारों के लिए 22वें रोज़ भी बंद। गुज़िश्ता 21 रोज़ के दौरान 2300 से ज़ायद भारतीय प्रवासें मुतासिर। भारतीय एयरलाइंस को अब तक 460 करोड़ भारतीय रुपए से ज़ायद का झटका लग चुका। एयर इंडिया, आसाका एयर, स्पाइस जेट, इंडिगो एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सर पकड़ लिए। इंडिगो एयर का ताशकंद और अलमाती के लिए परवाज़ों का फ़्लाइट ऑपरेशन ताहाल बंद है।